और ये है परमार्थ निकेतन आश्रम के सामने होने वाली शाम की आरती, जो कि हर रोज़ होती है। और इस घाट को त्रिवेणी घाट भी बोला जाता है। मैंने पहली बार अटेंड करी थी एंड इट वाज सो ओवरवेल्म्ड, आई वाज सो ओवरवेल्म्ड, इट वाज सो गुड कि आप सोचोगे कि बस यहीं रह जाऊं। और किसी तरह से आई वॉज जस्ट होपिंग कि मैं सामने होती, बट बिकॉज मम्मी और गुड्डू प्रियंका घर से आ गए थे, तो इस वजह से वी वर थोड़ा सा लेट, बिकॉज वो लोग तभी थोड़ा सा पहुँचे थे। तो एनीवेज हमने फिर भी काफ़ी इन्जॉय किया। एंड उस दिन मिस श्रेया घोषाल जो कि सिंगर है वो भी आई हुई थी, और उनको भी गाते हुए मैंने लाइव सुना। इट वॉज सो गुड। हर हर गंगे। ये है परमार्थ निकेतन, और ये है वही आश्रम जो कि मैंने आपको बताया, जिसके सामने त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती होती है हर रोज़। तो ये आश्रम मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, वैसे मेरा मन था कि मैं आपको डे लाइट में भी दिखाती, बट वही है क्योंकि घर से लोग आ गए थे तो हमें उनका वेट करना पड़ा होटल में। बट एनीवेज जो मेन चीज़ है या जो इन्फॉर्मेटिव है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो इस आश्रम में आप यहाँ पे रहने की फैसिलिटीज़ भी है। बेसिकली ये एक गुरुकुल है, तो जहाँ पे ये टूरिस्ट लोगों के लिए या जो बेसिकली योगा करने के लिए आते हैं, योगा सीखने के लिए आते हैं, तो उनके लिए या बेसिकली फैमिली वालों के लिए यहाँ पे होटल रूम्स होते हैं। और होटल रूम्स नहीं, मतलब आश्रम में ही रूम्स होते हैं, एसी वाले भी होते हैं, नॉर्मल भी होते हैं। टैरिफ डिफरेंट है सबका, तो वो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे। तो यहाँ अरविंद ने मुझे थोड़ा सा क्लिक किया। तो एनीवेज यस, तो यहाँ पे अगर आप एज अ कपल आ रहे हैं देन आपको आना पड़ेगा विद अपने मैरिज सर्टिफिकेट के साथ, बिकॉज़ यहाँ पे ये लोग सिर्फ फैमिली को ही अलाउ करते हैं। एंड यहाँ पे आप सात्विक खाना भी खा सकते हैं, नॉर्मल थाली भी खा सकते हैं, नॉर्मल ब्रेकफास्ट आइटम्स भी आ ले सकते हैं। ये है मिस श्रेया घोषाल, ये आरती के टाइम का है एंड शी वाज सिंगिंग समथिंग, आई डोंट नो, मैं अगर वैसे सुनाऊंगी तो ये कॉपीराइट ना आ जाए, तो इसलिए आई वाज जस्ट शेयरिंग द वीडियो विदाउट वॉइस। तो यस, तो परमार्थ आश्रम में आपकी सात्विक थाली होती है, जो कि होती है आपकी ओनली 100 रुपीज़ में, जिसमें आपकी 2 सब्जियां होती हैं, चावल होते हैं, 4 रोटी होती है, सैलेड एंड रायता। सो बेसिकली ये बहुत अच्छा होता है। अगर आप टूरिस्ट प्लेस पे आए हैं तो इट इज़ नॉट हार्मफुल और आपको नुकसान भी नहीं देगी। रेस्ट अगर आपको सिंपल खाने का भी मन नहीं है देन वहाँ पे अदर चीज़ें भी अवेलेबल हैं। तो इट वाज ऑल गुड। एंड यहाँ पे रहने के लिए आपको मिनिमम 1 महीना या 1.5 महीना एज़ पर अवेलेबिलिटी बेसिकली, बट आपको 1 महीना पहले ही इनकी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके आपको रूम के लिए चेक करना पड़ेगा। आप इनको मेल भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। सो ये आरती के टाइम क्या इतना रश है, एंड ये रश नहीं लग रहा था, मैं आपको सही बताऊँ, ये बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम पे जब यहाँ पे हर हर महादेव और जयकारा गूंज रहा था। तो इसका एक कहते हैं ना समा ही अलग था। तो इट वाज सो गुड, मतलब जितना मैं बोल रही हूँ आप ये समझ सकते हैं कि ये बहुत अच्छा था। हम सबको राष्ट्र प्रेम में सराबोर होकर राष्ट्रगान गाते हुए स्वयं को देश के लिए समर्पित करने का अवसर मिलता है। सावधान की मुद्रा में सब खड़े हो जाएंगे। आदरणीय माता जी।
आज की यात्रा और जीवन यात्रा दोनों सफल रहे, सुखद रहे, जीवन शांत बने। और ये सबसे प्यारा सा पौधा देख लिया इसने। और यहाँ हो गया था नेक्स्ट डे। आई वॉज सेइंग गुड मॉर्निंग गाइज। आई डोंट नो आवाज़ कहाँ चली गई है, मुझे नहीं पता क्या टेक्निकल ग्लिच हुआ है, बिकॉज आई वॉज स्पीकिंग लाइक नॉर्मली जैसे मैं बनाती हूँ। जब मैं एडिट कर रही हूँ तो मुझे पता चला कि इन कुछ वीडियो क्लिप्स में वॉइस ही नहीं है, तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जस्ट मैं बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा हवा तेज चल रही थी और बहुत ज़्यादा बाल उड़ रहे थे, इसलिए मैं आज बाल बांध के आई थी। और बट व्यू जो था वो इतना सुंदर था कि मेरा मन कर रहा था कि बैठ के आंखें बंद करके बैठ के जस्ट मैं इसको फील करूँ। इट वॉज सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। एंड यहाँ पे हम लोग रनिंग वगैरह भी कर रहे थे, पीछे योगा हो रहा था, उसके पीछे वहाँ अरविंद कर रहे हैं, और यहाँ पे पीछे गंगा जी, हर हर गंगे। तो बस यहाँ पे फ़ोन आ गया है बिकॉज़ मम्मी वगैरह वहाँ पे सो रहे हैं, तो अभी फ़ोन आ गया है बिकॉज़ हम लोग लॉक करके आए थे। तो अब मैं उनको लेने जा रही हूँ यहाँ पे, ये जो मैं रनिंग करके जा रही हूँ, बिकॉज़ अरविंद ने बोला था कि रनिंग करते हुए चले जाना, तुम्हारा वर्कआउट भी हो जाएगा। एंड बस यहाँ से मैं पूरा रन करते, वॉक करते हुए मैं जल्द से जल्द उनको लाना चाहती थी, और यहाँ पे ये लोग आ रहे हैं। एंड बिकॉज़ जितना जल्दी आप मॉर्निंग में किनारे पे जाओ तो उतना ही वो सुंदर होता है। मम्मी को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था बिकॉज़ ऑपरेट हुआ था हाथ का, तो बट नो इशू, शी हैज़ कोऑपरेटेड सो मच। और बस ऐसे हम यहाँ पहुँच गए हैं हरिद्वार। हर की पौड़ी पे डायरेक्ट जा रहे हैं, पहले नहाएंगे और सिर्फ गुड्डू और अरविंद नहाएंगे, एंड देन फिर जाएंगे मनसा देवी। बहुत मन था सबका ही, नीलकंठ भी जाते, बट नीलकंठ में बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक था, तो इसलिए हम लोग सीधे यहाँ आ गए। एंड ये देखिए हर हर गंगे, कितना सुंदर नज़ारा है सीरियसली। और आँखों से तो लाइव जब आप देखते हो ना, मतलब आपका मन करता है कि आप बस वहीं खड़े रह जाओ और देखते रहो। ये रही मैं अगेन, यहाँ पे अरविंद ने कैमरा लिया कि लाओ मैं थोड़ा सा तुम्हें फ्रंट से शूट कर दूँ। तो यस, ये देखिए हर हर गंगे, कितना अच्छा नज़ारा है। जितनी ज़्यादा भीड़, कहीं कहीं भीड़ परेशानी हो जाती है भीड़ से, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगता है। मैं एक आदमी ऐसा होना चाहिए जो सामान की निगरानी रखे। हर हर गंगे, हर हर गंगे। पहुंच चुके हैं दिल्ली अपने घर, और ये देखो इतनी रौनक वाला बाज़ार बंद होने पे कैसा लगता है। बस कुत्तों का राज है रात में। गुड नाइट। गुड नाइट।